हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है माई चैनल केडी क्लासेस इलाहाबाद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर संख्या पद्धति में कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम सॉल्यूशन को करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, अर्थात दो परमेय संख्याओं के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा परमेय संख्याओं को फाइंड करना। मतलब हम कितने दो परमेय संख्याओं के बीच में कितने हम रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं, अर्थात हम क्वेश्चन के अनुसार फाइंड करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहता है कि दो फाइंड करिए, दो रेशनल नंबर फाइंड करिए, तो हम दो फाइंड करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहता है कि 3 या 4 फाइंड करिए, अर्थात दो रेशनल नंबर के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करिए, तो हम 3 रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। ओके, अब आपको इसमें एक शब्द जो है दिख रहा होगा, रेशनल नंबर अर्थात परमेय संख्याएं। अगर हम लोग बात करें परमेय संख्याओं के बारे में, आप लोग पिछले नेक्स्ट वीडियो में शायद पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन आज हम लोग उस सवाल करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि परमेय संख्या क्या होती है, अर्थात रेशनल नंबर क्या होता है। रिकॉर्ड कर लेते हैं पिछले कंटेंट में मतलब क्या पढ़ाया गया था। तो हमारा रेशनल नंबर क्या होता है, देख लेते हैं। रेशनल नंबर अर्थात ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हम लिख सकें, अर्थात वह संख्या जिसको क्या कर सकें, P/Q के फॉर्म में लिख सकें। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक। अब सेकेंड क्या है कि संख्या को जो ये डिनोमिनेटर है, जो इसका जो हर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं, ये हो गया हर, अर्थात इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये जो Q है डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ये 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे Q डज नॉट इक्वल टू 0। और क्या हो, P और Q क्या हो, इंटीजर हो, अर्थात माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक की संख्या के बीच का पार्ट हो, ठीक। जैसे कि P और Q क्या हो, इंटीजर हो। इंटीजर को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जितनी भी संख्याएं आएंगी, मान लीजिए -1, 0, 1, प्लस इन्फिनिटी, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, इंटीजर कहेंगे। अर्थात P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। हमारे इन संख्याओं के बीच में क्या होना चाहिए, आना चाहिए या फिर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक। रिकॉल कर लिए आप लोग। अब हम लोग सवाल पे आते हैं डायरेक्ट, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर लीजिए। ठीक हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि पहला पॉइंट भी है। अगर आप लोग ध्यान दें, दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करना, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ओके, अब इसको करने के 3-4 मेथड होते हैं, जैसा कि आप लोग क्लास 6-7 में शायद पढ़े भी होंगे, लेकिन हम लोग क्लास 9 में भी हम लोग इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि मतलब कैसे हम परमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि डिनोमिनेटर या फिर हर को समान बना करके मतलब किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। वन अपॉन 2 और 1/4 के बीच तीन परमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
यार कीजिए। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आप लोग मतलब कमेंट किया करिए कि मतलब सवाल लोग सही समझा रहे हैं कि मतलब गलत समझा रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ की समस्या हो तो आप बीच बीच में कमेंट कर सकते हैं, मतलब ताकि हम समस्याओं को समझ सकें और उसको एनालाइज करके मतलब फाइंड कर सकें मतलब क्या समस्या आ रही है। ओके, अब हम लोग सवाल में आते हैं 1/2 और 1/4 के बीच में 3 परमेय संख्या हमको फाइंड करना है, अर्थात 1/2 1/4 के बीच में ये हमारा क्या है 1/2, ये हमारा है रेशनल नंबर, परमेय संख्या है। ठीक, अब इनके बीच में हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, ठीक, हम कैसे फाइंड करते हैं तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, हर को समान बनाकर, हर का इसको जो है डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, पहले समान बनाएंगे। मान लीजिए ये हमारे पास संख्या एक आ गई और एक आ गई 1/4, थोड़ा सा इसको मतलब दूरी पर लिख देते हैं मतलब ताकि समझने में सरल रहे। ठीक, अब ये हमारा क्या है 1/2। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर को अर्थात जो नीचे वाला भाग है, बटे के नीचे वाला भाग 2 है और यहाँ 4 है, इसको क्या करेंगे दोनों को सेम बनाएंगे, इक्वल पहले बनाएंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात ये 2 का मल्टीप्लाई ये दोनों के साथ क्या करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 4 का क्या करेंगे 1/2 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक, देखिए आप लोग, ये हो जाएगा ऐसे, ये आ जाएगा ऐसे। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/4। ओके, अब आ जाइए, अब यहाँ आ जाइए 1/4 है ये, अब क्या करेंगे 1/4 के साथ, अब हम लोग करेंगे 1/4 के साथ कि ये 2 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। आप लोग बीच बीच में लाइक करते रहे ताकि हमको मोटिवेशन भी मिलता रहे। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, इसको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 4 2 जा 8। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 2 4 जा 8। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ क्या हो गया बेस जो है अर्थात इसका जो आधार वाला भाग है, और क्या कहते हैं इसको हर भी कहते हैं और डिनोमिनेटर को बोलते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये से हमारा सेम हो गया। ठीक, अब हम लोग इसके बीच में एक परमेय संख्या तो फाइंड कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा सरल तरीके से कि अगर यहाँ 4 है तो 2 और 4 के बीच में क्या आएगा 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3/8। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको 3 परमेय संख्या चाहिए। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए ये करेंगे कि हम लोग दोनों संख्याओं में, दोनों परमेय संख्याओं में क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारे पास बहुत सारी संख्याएं फाइंड कर सके, अर्थात हम 3 कम से कम फाइंड कर सकें। तो यहाँ पॉइंट लिखते हैं कि 10 से गुणा और भाग करने पर ठीक कर सकते हैं आप लोग भाग। चलिए हम लोग बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं 2 भाग में। क्या करेंगे हम लोग 10 से गुणा और भाग करेंगे, अर्थात मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/8 इंटू 10/10। ओके, यहाँ हो जाएगा 2/8 इंटू 10/10। अब हम लोग साइड वालों में देखते हैं इसको, अब वो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 14 क्या हो जाएगा 80, फिर यहाँ हो जाएगा 20/80। अगर आप लोग ध्यान दें, अगर हम इसको इस साइड लिख दें और इसका इस साइड लिख दें तो थोड़ा समझने में सरलता होगी। ये देखिए, इसको इस साइड लिख देते हैं तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा समझने में समझता होगी। अब आप लोग ध्यान दीजिए 20 और 40 के बीच में बहुत सारी संख्या आएंगी और बेस क्या है समान है, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से, ये 20 है, नेक्स्ट स्टेप में चलिए लिख देते हैं, ये आ जाएगा 20/80। ठीक, फिर को हमें लिख दीजिए, फिर यहाँ हो जाएगा 21/80,
22/80, ये हो जाएगा 23/80। अब हमको क्या चाहिए थे, हमको चाहिए थे 3 परमेय संख्या अर्थात 3 रेशनल के नंबर चाहिए थे, ठीक। तो ये आ गया 21/80, 22/80, 23/80। 1 2 3 तो आ गया हमको। अब आप इसको डॉट डॉट करके लिख दीजिए, ये होगा हमारा आंसर, ठीक। नोट कर लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया आप लोगों का, ठीक है। अभी आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए ताकि आपका एग्जाम भी अच्छा जाए और आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मैथ में क्या जरूरी है, मैथ चैप्टर में ये जरूरी है कि आप किस प्रकार से सीखते हैं, आप अपने माइंड को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ओके, हमको केवल ये थोड़ी मतलब देखना है कि केवल मार्क्स ही हमारे अच्छे आ जाएं, आप टॉप कर जाएं। और आप टॉप तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ में क्या करेंगे, आपको वो सीखने चाहिए कि मतलब माइंड को कैसे डेवलप करें, मैथ से कैसे मतलब माइंड को हम शार्प कर सकते हैं, ठीक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तीन और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच क्या करना है, 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक। 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें ये होगा, अगर आप देख सकते हैं मतलब यहाँ क्या है, ये संख्या फ्रैक्शन में थोड़ी है, हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पास क्या है, वो बटे में कोई संख्या नहीं है। अगर हम 3 यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें 4, तो क्या यहाँ वो बटे में कोई संख्या है, नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, सेकेंड मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ क्या बोल रहा है कि 6 परमेय संख्या, यहाँ बोल रहा है कि आप क्या करिए, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या आप फाइंड करिए, अर्थात 6 रेशनल नंबर फाइंड करिए। तो अगर यहाँ 6 बोल दिया है तो इसका मतलब यहाँ n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ n का मान आ गया 6। और हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि n के मान में 1 जोड़ करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो इसको इस प्रकार से करेंगे, इसको लिख देंगे n+1, तो ये हो जाएगा 6 + 1, तो ये आ जाएगा 7, ठीक। ये नोट पॉइंट के लिए, ओके। अब हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है, हमारे पास 3 है और यहाँ 4 है, तो अब क्या करेंगे, 7 से जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 7/7, यहाँ हो जाएगा 4 × 7/7, ठीक। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, चलिए ये आ जाएगा क्या, 7 3 जा 21, तो 21/7। यहाँ क्या आ जाएगा, 7 चौक कितना होगा 28, ये आ जाएगा 7, ठीक। अगर आप लोग ध्यान दें 21 और 28 के बीच में कितनी संख्या आ रही हैं, लगभग जो है 6 संख्याएं आ रही हैं। अरे 21 हो गया, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5, 27/7, और फिर क्या आ जाएगा 28/7। तो आप लोग काउंट करिए, अगर 1 2 3 4 5 6 7, तो हमको क्या चाहिए था, 6 परमेय संख्या चाहिए था, तो वो हमारे पास आ गई 6 परमेय संख्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक। नोट कर लीजिए इसको आप लोग, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ओके, ठीक। स्क्रीनशॉट हो गया आप लोगों का, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। हमारा सेकंड क्वेश्चन है
3/5, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ थर्ड क्वेश्चन है ना ये हमारा, ठीक, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या फाइंड करिए। 5 क्या होगा, 5 परमेय संख्या फाइंड करना है हमको। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देख सकते हैं फिर से, मतलब यहाँ क्या हो गया, आधार सेम आ रहा है हमारा। अगर इसको हम ऐसे लिख दें 3/5 और 4/5, ये हमारा क्या है, बेस तो मतलब पहले से सेम है। यहाँ क्या कह रहा है कि 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम इसको पहले शॉर्ट में इसको लिख देते हैं कि हमारे पास n बराबर कितना कह रहा है हमको, ये 5 कह रहा है, यहाँ हमारा हो जाएगा n की वैल्यू 5। अब क्या करेंगे, मतलब परमेय संख्या फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे कि जो n का मान है उसमें क्या करेंगे, 1 को जो है जोड़ देंगे। तो ये इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, n + 1 ये आ जाएगा 5 + 1 ये आ जाएगा 6, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 6 को, अब 6 को ये करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, इस 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें और 6 से डिवाइड कर दें, ठीक। आप जिस प्रकार भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, बस ये है कि उसका अर्थ क्या होना चाहिए, समान आना चाहिए, ठीक। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी अब इससे मल्टीप्लाई कर दिए सामने सामने, ठीक। ये आ जाएगा, एक क्षेत्र का हो जाएगा 18, 6 3 कितना हो जाएगा 18, और 6 5 से कितना हो जाएगा 30, ये आ गया। यहाँ भी हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या 6 5 30। अगर आप लोग ध्यान दें 18 और 24 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, 19 हो गया, ठीक। अरे भाई 19 आ रहा है, 20 21 22 23, ऑलरेडी 5 संख्या हमको मिल गया इसमें, ठीक। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे जो है 18/30, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, बढ़ाते चले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, और क्या हो जाएगा 23/30, और ये वाली संख्या को सेम टू सेम यहाँ लिख देते हैं, तो हो जाएगा 24/30। अगर आप लोग इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5, और हमसे क्या करा था, 5 परमेय संख्या फाइंड करिए, तो ये आ गया 5 परमेय संख्या, तो ये हमारा आंसर भी हो गया। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसको ये फ्रैक्शन को अगर वो डिवाइड करेंगे आप, तो आप लोग देखेंगे कि ये 3/5 और 4/5 के बीच में कहीं ना कहीं ये आएगा, मतलब पॉइंट के रूप में ये कहीं ना कहीं आएगा। तो अर्थात उससे क्या होता है, ये एक प्रूफ भी हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं इनके बीच की संख्या है ये, और क्या है, और ये परमेय संख्या भी है। ओके ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए। अब हम लोग सेकेंड सवाल में आएंगे, आपका टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि टाइम की अहमियत बहुत ज़्यादा होता है, खासकर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, नोट कर लिए हैं ना अच्छे से, चलिए। यहाँ हो जाएगा 3/4, यहाँ हो जाएगा 4/3। देखिए ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको थोड़ा सा चीज़ें मतलब दिख गई होंगी कि यहाँ थोड़ा सा अलग है, मतलब कैसे आपको दिख गई, अगर इसको हम लिख दें पहले, हो जाएगा 3/4, 3/4 और 4/3। यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ अगर 3 है तो फिर यहाँ 3 आ गया, यहाँ अगर 4 है तो फिर यहाँ 4 आ गया, अर्थात ये उल्टा संख्या है, अर्थात ये क्या है, व्युत्क्रम के रूप में है ना। अगर यहाँ 3/4 है तो यहाँ हो गया 4/3 हो गया। ओके, तो सब पहले क्या करेंगे हम लोग, अगर आपको ये आप लोग ध्यान दे दीजिए कि अगर आपको परमेय संख्या चाहिए दो परमेय संख्याओं के बीच में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका जो बेस होता है
डिनोमिनेटर अर्थात हर जो होता है मतलब क्या करेंगे समान कर देंगे, मतलब वो दिखने में कैसा हो जाए बराबर हो जाए। ठीक, तो यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसको बराबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही क्या किया डिस्कस किया था। ठीक, तो वो मतलब क्रॉस क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये 4 यहाँ है तो ये 4 और 3 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। अगर यहाँ ये 3 है तो ये वाले के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 3/4। अब ये 3 का क्या करेंगे हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, फिर इसके साथ, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 3/3। ठीक, ये हो जाएगा 4/3 इंटू में क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा 3/4। नहीं 3/4 नहीं होगा, ये 4 के साथ क्या करना मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। तो यहाँ लिख सकते हैं 4/4। देख सकते हैं आप लोग यहाँ 4 इंटू 3 है, यहाँ क्या 3 इंटू 4 अर्थात ये क्या हो गया मतलब समान आपको दिख रहा होगा। लिख भी देते हैं इसको, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और नीचे क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। 4 3 कितना होता है भाई 12 होता है। चलिए ये हो जाएगा 4 चौक 16 4 3 12। ओके, अब हम लोग आते हैं, आप लोग को यहाँ वो दिख गया होगा कि अगर यहाँ 9 है और यहाँ 16 है तो इनके बीच कुछ न कुछ तो संख्याएं होंगी। अगर आपके पास 9 है और किसी के पास 16 है, ठीक, तो 16 और 9 के बीच में कुछ न कुछ तो संख्याएं होंगी ना, 10 11 12 13 14 15। तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग वो संख्या जो है लिख करके और अपॉन में क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो वो दिख जाएगा हमको संख्या। तो इसको आप लोग ऐसे लिख दीजिए। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि अगर यहाँ वो परमेय संख्या बोला 5 परमेय संख्या, तो हम यहाँ n क्यों नहीं मतलब लिख रहे हैं कि n का मान 5 क्यों मतलब क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमको पहले से फाइंड हो गया जो है। ठीक, अगर फाइंड ना होता तब हम क्या करते हैं ये वाला टेक्निक वाला यूज कर लेते हैं। अगर इससे भी अगर वो ना होता तो क्या करते हैं तो हम ये करते हैं दिखाते हैं, मतलब चलिए आपको मतलब पहले ये सॉल्व करा देते हैं तो फिर हम बताते हैं मतलब कैसे क्या करेंगे। ठीक, अगर यहाँ क्या है वो 9/12 हो गया तो इसको लिख सकते हैं। फिर आगे ये हो जाएगा 12/12 11/12, फिर हम बोल सकते हैं 12/12 या 12/12 भी कह सकते हैं। ठीक, हम लोग हिंदी इंग्लिश सभी में चलेंगे क्योंकि हिंदी हमारी क्या है मातृभाषा और इंग्लिश भी क्या है बहुत ज़रूरी भाषा है। ठीक, आज के टाइम में तो खासकर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12/12 अर्थात 12/12। ठीक, ये हो जाएगा 13/12, फिर हो जाएगा 14/12 अर्थात 14/12, फिर क्या हो जाएगा 15/12, फिर ये वाली संख्या को हम सेम टू सेम लिख देंगे 16/12। तो अगर आप काउंट करिए फिर से आप 1 2 3 4 5, ये 5 तो हमारे पास आ गया परमेय संख्या और 6 भी आ गया, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है 5 परमेय संख्या है। तो एक चाहे आप वो लिख दीजिए चाहे उसको छोड़ दीजिए, डॉट डॉट कर दीजिए आपका मन, चलिए छोड़ दीजिए उसको, मतलब 6 आपके पास आ गई। अब आपका मन चाहे उनका 5 लिख दीजिए चाहे 4 लिख दीजिए। इतना क्वेश्चन में कह रहा है उतना तो आ गया ना आंसर। चलिए कोई बात नहीं आंसर ये इसको आप लिख दीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे इसको बढ़िया से आप नोट कर लीजिए। ये लिखिए चलिए हम लोग कुछ टेक्निक सीख लेते हैं मतलब ताकि आपको ये मतलब क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें मतलब देखने को मिली है एक बार थोड़ा सा मतलब रिकॉल कर लेते हैं। और एक सिंपल टेक्निक है मतलब परमेय संख्या निकालने का, बहुत सिंपल टेक्निक है। वो आपको क्लास 6 7 में सिखाया जाता है। वो बात अलग है कि मतलब उनका कोई पढ़ाया होगी ना पढ़ाया हो, लेकिन आप लोग को हम बता देते हैं। जैसे एक संख्या ये है 1/2 और 1/8। ठीक, अब इसमें कैसे फाइंड करें कि नहीं इसको हम बेस समान कर लेते हैं। ठीक, यहाँ लिख दीजिए 2, यहाँ लिख दीजिए 4, यहाँ लोग बेस समान कर देते हैं ताकि समझने में सरल रहे।
तो ये तो क्वेश्चन चेंज कर दें, चलिए आपकी सुविधा के लिए। ये हो गया 5 3/5, यहाँ हो जाएगा 4/5। ठीक, यहाँ क्या है, बेस समान है। अगर आप कुछ भी चीज़ें मतलब वो याद ना हो एक तरीके से, मतलब तब आप क्या करेंगे, ये आपके लिए क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, इसको आप मतलब बार बार नहीं करिएगा। ठीक, ये केवल उस टाइम के लिए है जब आपको कोई भी मेथड क्या हो याद ना आए। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इनके बीच परमेय संख्या अगर आपसे कह देता है कि 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप जो है एक तो फाइंड कर सकते हैं, नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि जो है 3 के बाद क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। तो अगर आपको जो है मतलब शॉर्ट ट्रिक के तौर पे अगर आपको बताएं तो आप क्या कर सकते हैं, आप 10 से जो है गुणा कर दीजिए और भाग कर दीजिए। भाग करने पर तो अगर इसको आप लोग देखें 3/5 इंटू 10/10, यहाँ आप लिख दीजिए 40, ये 4/5 इंटू 10/10। ओके, अगर यहाँ हम लोग देखें, अगर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 30/50, यहाँ हो जाएगा 40/50। तो ये क्या है 30, ये है 40, तो इसके बीच में कितनी संख्या आ जाएंगी, लगभग जो है 9 संख्या आ जाएंगी। अगर आप लोग गिनेंगे इसको, ये हो जाएगा 31/50, 32/50, ये डॉट 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 ये चलता चला जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 39/50। ठीक, ओके। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बता दूं कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परमेय संख्या होती है। आपका मन, आप जहाँ तक फाइंड करना चाहें आप मतलब करते रहिए उसको। अगर आपके पास बहुत सारी कॉपी किताब है तो आप उसको बैठ जाइए और सॉल्व करते रहिए, बहुत सारी आपको मतलब मिल जाएगी परमेय संख्या। ओके, आपको ये वीडियो जो है ना देखने के लिए पूरा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको।